अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं जर्मनी आने के, वो भी जॉब सीकर वीज़ा के लिए, तो वो आज कुछ हकीकतें सुन लें, कुछ हकाइक उनके सामने मैं रखूँगा। अगर तो भाई खुदारा आपका लेवल C1 नहीं है तो आप जर्मनी आने का ना सोचें, वरना आप अपना पैसा बर्बाद कर लेंगे। तो बाद जर्मनी में धूप देखने को मिली है और आपको पता है कि धूप यहाँ पे बहुत ही गनीमत है। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं देख रहा हूँ इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ यहाँ पर उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर वीज़ा लेकर जर्मनी आए हैं। मैं आप YouTube खोलने के बाद लोग अपने व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं। बहुत सारे जर्मनी की तारीफ़ कर रहे होते हैं जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से। ये सब फ्रॉड है, सब स्कैम हैं। आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट आज चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। पता नहीं इसके शेयर होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को रियलिटी बताना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस स्कैम में ना आएँ, आप लोग इस तरह ना करें। अगर आपको फिर भी लगता है मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो मैं आपको एविडेंस दूंगा, आपको ट्राई करें। अगर ऐसा होता है, मुमकिन है, तो आप आएँ, वरना नहीं आए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखें, एक वाहिद मुल्क है जर्मनी जिसके अंदर जॉब सीकर वीज़ा ऐसे बांटे जाते हैं जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि जर्मनी कोई टूरिस्ट कंट्री नहीं है, इनके पास टूरिज्म नहीं है। ये जंगलात जैसा काम, इसके अलावा इनके पास कोई कुछ नहीं है, सिर्फ काम और घर, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ। हाँ, जर्मनी में जॉब्स खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। किस पोजीशंस के लिए? आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, वो भी अब बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, उसमें भी आईटी और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर B2 नहीं है तो आपको किसी ने भी जॉब पर नहीं रखना, किसी ने भी नहीं रखना जॉब पर। चाहे आपकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फिजिक्स वाले भी यहाँ पर आईटी का डिप्लोमा करते हैं। चाहे वो एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, फिर आईटी का डिप्लोमा करते हैं, फिर जाके उनको आईटी सेक्टर में कोई जॉब मिलती है। और आजकल तो प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया है जर्मनी के अंदर। मैं आपको कहाँ से शुरू करूं, कैसे आपको एक्सप्लेन करूं? चलें देखें, जर्मनी क्योंकि एक टूरिस्ट कंट्री नहीं है तो इधर टूरिज्म नहीं आता। टूरिज्म कहाँ जाता है? जाके सारा ऑस्ट्रिया में जाता है, एम्स्टर्डम जाता है, नेदरलैंड जाता है। इधर कोई टूरिज्म नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि ये देखें, आपको जॉब सीकर वीजा देने का इनका मकसद क्या है? किसको दे रहे हैं? किसी मजदूर को तो नहीं दे रहे ना जॉब सीकर वीजा, ओके। ये दे रहे हैं हाईली एजुकेटेड बंदे को, हाईली क्वालिफाइड बंदे को। वो वहां से अपने 6,500 यूरो जो है जमा कराता है इनके बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक पहली शर्त तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास 6,500 यूरो हो बर्बाद करने के लिए। मैं क्लियर वर्ड यूज कर रहा हूं, बर्बाद करने के लिए। वो 6,500 यूरो आप जमा कराएं इनके बैंक अकाउंट में, जब जाके ये आपको वीजा देंगे 6 मंथ का। तो मीन्स जॉब सीकर वीजा नहीं है, ये एज अ टूरिस्ट वीजा है आपके लिए, ठीक है। आप समझते हैं कि आपको इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं हो सकता इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो आप ना यहाँ टीचिंग जॉब कर सकते हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकते हैं। जब तक आपको लैंग्वेज ना आ जाए, P2 ना आए, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज तो ये हो गई। नंबर 2 आप समझें, जब आप 6,000 यूरो उनके अकाउंट में जमा कराते हैं, कितने हजारों पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख, वो बहुत है उनके लिए। मैं कहता हूँ यहाँ आके आप बर्बाद ना हो। अगर आपकी फील्ड आईटी नहीं है, आप यहाँ आते हैं, सबसे पहले आप 6,000 यूरो किस तरह खर्च करेंगे? यहाँ आने के बाद 1,000 यूरो आपने एडवांस देना है घर के लिए। 400-500 यूरो से कम का आपको कोई रूम नहीं मिलेगा मंथ। मीन्स कि आपके 6 महीने के आप खुद कैलकुलेट कर लें, सिर्फ 1,000 यूरो एडवांस है और 2,400-2,500 यूरो आपने रेंट दे देना है। वो भी डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो आप ये पैसा खर्च कर देते हैं, फिर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, फिर पैसे ट्रांसफर करते हैं। आप यहाँ हर चीज के पैसे देते हैं। चाहे आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उसके 10 यूरो पर मंथ देंगे। आपके पास टेलीविजन आप यूज नहीं कर रहे, उसका बिल आएगा आपके ऊपर, आपके पास टैक्स आएगा, हर चीज आपको देनी पड़ेगी। 6,000 यूरो आपके नहीं बचते।
अगर हम बात कर लें जॉब के हवाले से, तो जॉब मार्केट क्या है, ये सारा स्कैम है। इन्होंने साइट्स ओपन की हुई है कि यहाँ पर अगर आप मैं फॉर एग्जांपल आप जाएं स्टेपस्टोन पे, अगर आपकी फील्ड माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है, कोई भी है, या लैब असिस्टेंट है आप, ठीक है, तो आप वहां पे जाके अपनी फील्ड लिखें स्टेपस्टोन पर, जो इनकी साइट से जॉब्स की, वहां जाकर आप लैब असिस्टेंट की जॉब में, या आप कोई और आपकी जो भी फील्ड है आप लिखें, तो शो होगा कई 100 जॉब खाली हैं। आप कई 100 जॉब अप्लाई कर लें, आपको सिर्फ ये कहेंगे अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं रख सकते। यहां पर आने के बाद 6 महीने ऐसे गुजर जाते हैं। और इनका प्रोसेस क्या है जॉब का, अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 2 को रखना भी हो, तो कम से कम 3 महीने के बाद, अप्लाई करने के 3 महीने के बाद ये आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वीजा आपके पास 6 महीने का है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरे पास उनके लिंक्स हैं, नंबर हैं। अगर मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इनके तमाम जितने पाकिस्तानी आते हैं वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं PSA पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का, ठीक है, हैम्बर्ग, PSA म्यूनिक, PSA बर्लिन, फला जो शहर है। आप ऐसा करें, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप सारे ग्रुप खुद क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैं आपको उन ग्रुप में से कुछ लिंक्स दिखाता हूं, इन पे हम डिस्कस करते हैं। आप पहले इसको देखें, फिर हम आगे चलते हैं और रियलिटी बताता हूं आपको कि और क्या क्या नुकसान है। अभी तो मैंने आपसे कोई बात शेयर ही नहीं की है पूरी तरीके से, तो आप पहले ये देखें सबके सब। हम लोग अपने मुल्क का पैसा इनके पास रखवाते हैं। ये मुल्क आपको क्या लगता है, ये जर्मनी असल में ये सारे इनको मजदूरों की जरूरत है। ये एक स्कैम है। इनको चाहिए क्या? इनको मजदूर चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट पे ये बैठे हुए, आजकल आप खुद चेक कर लें, आजकल इनकी एक तहरीक है, आजकल इनकी एक कमेटी है जो आजकल खुद आउटलैंडर्स कहते हैं, बाहर वालों के पीछे लग गई है। वो कहती है हमें बाहर वाले नहीं चाहिए, और एक कानून पास किया गया है कि वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे नहीं बैठने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इनको चाहिए बर्गर बनाने वाले, इनको चाहिए? हाँ, मैं कहता हूँ एजुकेशन के लिए ठीक है, अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए आ रहे हैं, 2 साल एजुकेशन करें, 3 साल एजुकेशन करें, वापस अपने मुल्क जाएं, क्योंकि उसके बाद भी इन्होंने आपको कुछ देना नहीं है। तो वो जो इनकी जो सियासी पार्टी है, वो अब नहीं चाहती कि बाहर वाले यहाँ पर आएं। देखें, आप लोग आते हैं यहाँ पर, लैंग्वेज होती नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इवन कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब की तरफ जाता हूँ तो मेरे लिए भी कोई जॉब नहीं है। इवन कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर, मतलब मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी इंक्लूडिंग मैंने देखे हैं अपने आप से कि यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, कोई यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, जो पुराने आके बैठ गए यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर अजाइलम करके बैठ गए, उसके बाद उनके बच्चे बड़े हुए, वो पढ़ लिख गए हैं, उनको जॉब मिली है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका लैंग्वेज का जो लेवल है वो होना चाहिए C1 के बगैर आपको यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं देगा। ये चीजें याद रखेगा, C1 से एटलीस्ट आपको जॉब नहीं मिलेगी। और 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और आप अपने 6,000 यूरो, 6,500 यूरो के अलावा भी आप खर्च कर चुके होते हैं। आप अपना एयर टिकट खर्च कर चुके होते हैं और बहुत सारे एक्सपेंस हैं जो आप लगा चुके होते हैं, और आप खुश होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, एक कानून और आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक बड़ा मसला ये है इनके यहाँ, ये चाहते नहीं आपको जॉब देना। अगर आपको चाहें, फॉर एग्जांपल आप में से जो पाकिस्तानी जॉब लेकर आए हैं यहाँ पर, वो मुझे देख रहे होंगे, मैं उनसे भी एक बात शेयर कर लेता हूँ, और जो नए देख रहे हैं उनसे वो भी सुन लें। अगर आप जॉब लेकर आते हैं, आप जॉब सीकर वीज़ा लेकर आते हैं और आपको जॉब मिल जाए, लकीली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है, तो आपको पता है आप डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर फिर इमिग्रेशन को एक पेपर फिल करके देना होगा कि आप चाहते हैं, इमिग्रेशन से इजाज़त मांगेंगे मैं ये जॉब करूं। अदरवाइज इमिग्रेशन की परमिशन के बगैर आप वो जॉब नहीं कर सकते। भाई क्यों? आपने तो पाकिस्तान से वीज़ा दे दिया है ना, तो अब तो जॉब करनी चाहिए। नहीं, आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं इमिग्रेशन को,
इमिग्रेशन ऑफिस को सबमिट कराने हैं कि भाई मुझे ये जॉब मिली है, मुझे परमिशन दो। जब तक वो आपको परमिशन नहीं देंगे आप जॉब स्टार्ट नहीं करेंगे। ओहो, अब वो परमिशन कितने दिन में देंगे? आपको वो परमिशन देंगे एट लीस्ट 1 मंथ। क्या वो एम्प्लॉयर है आपका जो है, जहां आपने जॉब करनी है, क्या वो 1 महीने तक रुकेगा? बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के हाथ से तो इसी तरह जॉब चली जाती है कि वो आपको परमिशन में देर कर रहे होते हैं और वहां से वहां एम्प्लॉयर आपका इंतजार नहीं करता। याद रखिएगा, वो जॉब किसी और को दे देता है। एक बैड लक ही होता है। दूसरा बैड लक, आप नए नए आए जर्मनी में, ठीक है, इन्होंने आपको हाईली क्वालिफाइड बुलाया है, आप नए जर्मनी में आए हैं। नए जर्मनी में आने के बाद आपने करना यह है कि आपको जॉब मिलती है 20 यूरो 18 यूरो। आप कहते हैं मैं ज्वाइन कर लेता हूं पर आवर के हिसाब से। आपको कंपनी आप सोचते हैं कि भाई मैं 1 साल तक कम सैलरी पे जॉब कर लूंगा, अगले साल से मेरी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो एक लेटर भी आपको ये दे देते हैं साथ साथ। कभी कभार ऐसा भी होता है, ये कहते हैं कि आपने तो बैचलर एंड मास्टर किया हुआ है, आपकी सैलरी तो कम से कम 25 यूरो होना चाहिए, ये तो 20 पे तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है परमिशन ही नहीं मिल पाती है। भाई हम पाकिस्तानियों को आते ही 25 यूरो पर आवर कौन देगा जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक ड्रॉबैक ये है जो कोई नहीं बताता आप लोगों को। आप चाहे प्रैक्टिकली करके देख लें आके, अगर आपको यकीन नहीं आता आप आए यहाँ पर अपना पैसा बर्बाद करें, आप अप्लाई करें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जॉब मिल गई, आपको परमिशन मिल गई, आपका एम्प्लॉयर आपसे राजी हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। 2 महीने के बाद उसने आपको टर्मिनेट कर दिया, आपको निकाल दिया, जो मोस्टली होता है 80-90% यहाँ पर आईटी के अलावा जो फील्ड्स होती हैं उसमें लोगों के साथ ऐसा ही होता है, बल्कि आईटी में भी होता है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपको नई जॉब अगर मिलती है तो नई जॉब मिलने के लिए भी आपको अगेन इमिग्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब 2 साल तक आपको जितनी दफा जॉब मिलेगी आप इमिग्रेशन के मोहताज हैं। एक साल की वो आपको परमिशन देंगे, एक महीने के बाद वो आपको परमिशन देंगे। आप क्या समझते हैं ये आसान है? मतलब हम 3 महीने तक पहले इंतजार करें, उसके बाद परमिशन लें, फिर मतलब अगर एक जॉब मिल भी गई और वो चली गई, उसके बाद फिर 3 महीने जो कमाया वो खर्च कर लें अपने आप पे दोबारा। आप ऐसा ना करें। बड़ा इल्मिया ये है कि अगर आप आ भी जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को तो फिर भी पार्ट टाइम जॉब करने की इजाज़त है। आप लोग फॉर एग्जांपल कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या आप इंग्लिश मैम में हैं या कोई और आईआर रिलेशन में, आर्ट्स तो छोड़ ही दे, वो तो यहाँ पर कोई एडजस्ट ही नहीं, उसकी एडजस्टमेंट है नहीं। और अगर जो कॉमर्स वाले हैं वो भी सुन लें, कॉमर्स वालों के लिए भी एटलीस्ट C1 के बगैर वो यहाँ कोई नहीं रखेगा आपको। तो आप आते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं अपने 6,000 6,500 यूरो ना खर्च करूं, मैं कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं 10 आवर्स की। नहीं कर सकते, उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। मैं आपको बताऊं, जैसे इधर एक लॉ ये भी है कि आप जॉब सीकर वीजा पर आ रहे हैं ना, तो आपने उसी फील्ड में जॉब करनी है। याद रखिएगा, जॉब सीकर वीजा की ये शर्त है, उसी फील्ड में जॉब करनी है। आप खुद जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप PSA ग्रुप ज्वाइन करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या हादसात होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या लगता है ये जर्मन्स आपके लिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं? देखें, हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, दुनिया में भी ये 5 किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वो पाकिस्तान में भी हैं, वो जर्मनी में भी हैं। आपको क्या लगता है जर्मनी में फ्रॉड नहीं होता? यहाँ जो आते हैं जॉब सीकर वाले, खास तौर पे हाउस रेंटर, उनका एडवांस ही वापस नहीं दिया जाता घर का। आप जाके भले ये जाके पूछें किसी से, नहीं तो मैंने आपसे कहा ना, सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें। मोस्टली 80% एडवांस वापस नहीं दिया जाता। मैं आपको बल्कि एक पाकिस्तानी अगर हुआ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मैं पाकिस्तानियों से इंटरव्यू भी करवाऊंगा, उनसे पूछेंगे जो स्टूडेंट्स इस परेशानियों में मुब्तला हैं कि भाई आए हैं जॉब सीकर पे, उन्होंने 1 महीने का 1,000 एडवांस दिया यूरो, तो उसके जो ऑनर है घर के, उससे 5-5 हज़ार यूरो का क्लेम कर दिया। बोला भाई आपने पेंट खराब किया है। झूठ, ये भी बहुत झूठे हैं। आपको ये लगता है ये अंग्रेज हैं, ये बहुत सच्चे हैं, ऐसा नहीं है। ये कौन से सच्चे हो सकते हैं? यहूदी कहाँ सच्चे हो सकते हैं? अगर सच्चे होते तो फिर आज बात ही क्या होती। और हमारे इस्लाम में, कुरान में कहा गया है कि ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो बहरहाल हम लोग तो यहाँ इसलिए आते हैं कि हम अपने लिए कोई बेस्ट फ्यूचर, कोई अच्छी जगह, कोई बेहतर जगह,
लेकिन मैं आपको बताऊं बेहतर जगह ये नहीं है जर्मनी। आप इसके अलावा कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा वहाँ करें। न्यूजीलैंड इंग्लिश कंट्री, आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूएसए जाएं। मुझे समझे अराउंड पूरे 1.5 साल हो गए हैं जर्मनी के अंदर। इससे पहले भी मैं आया हूँ, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस, अलग अलग शहरों में मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। तो एक और आपको हिंट दे दूँ, अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हैं कि यहाँ जॉब अप्लाई करना, स्टेपस्टोन और जिंक जो है ना, इसकी साइट्स हैं। आपकी जो फील्ड है, आप उस फील्ड में अप्लाई करें जॉब ना। अच्छा, उस फील्ड में अप्लाई करें कैसे? उस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक अपनी सीवी तैयार कर लें, ठीक है? सीवी अपनी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक तैयार करें, ठीक? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको जो अप्लाई करना चाह रहा है, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दूंगा, आप वो एड्रेस डालें। वहां पर जर्मनी का एड्रेस दूंगा ना, आप जर्मनी का एड्रेस डालें, ठीक है? आप जिस शहर में अप्लाई कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उस शहर का, उस जगह का एड्रेस दूंगा, वो सीवी में डालें। उसके बावजूद भी वो आपको कहेगा, इवन कि आप एज इट इज सीवी वही बना दें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, फिर भी वो आपको यही कहेगा, लाइडर कहते हैं अनफॉर्चुनेट, हम आपको नहीं रख सकते, हमारे पास जगह फुल हो गई है, ये आपकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही है, सारा सिस्टम रोबोटिक है, ऑटोमेटिक है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल खुदारा अपना पैसा बचाएं, इस मुल्क में ना आए। ये सिर्फ थोड़ा बहुत जो बचा है वो आईटी के लिए है। आईटी सेक्टर में भी इनको इंडियंस चाहिए होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं यहाँ काम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। आईटी के अलावा आप, या सॉफ्टवेयर के अलावा आपके लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। एक पाकिस्तानी बेचारे, मैं इनको जानता हूँ, वो पैसा लगा कर आए और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था ब्लड का, सैम्पलिंग का। अगर ब्लड सैम्पलिंग की बात करें तो हम कहते हैं जर्मनी को मेडिकल में बहुत सारे लोग चाहिए। तो मैंने उनको बोला शायद आपको जॉब मिल जाए। इवन उन्होंने पाकिस्तान से B1 किया, बट 7 महीने हो गए उनको कोई जॉब नहीं मिली। तो मैं इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मेरा मशवरा आपको यही है, बहुत सोच समझ कर आएँ। आप सोचें कि जर्मनी से हज़ारों वीज़े हर महीने जॉब सीकर के दिए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं, कराची इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट नहीं है। मतलब इतना लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं? आते हैं इस रास्ते, आते हैं 6 महीने के बाद उस रास्ते चले जाते हैं, इस रास्ते आते हैं उस रास्ते चले जाते हैं। मतलब वो स्टे नहीं करते। अगर स्टे करें तो क्या जर्मनी की आबादी तो फिर पाकिस्तान से आगे चली जाए? इतने पाकिस्तानी, इतने इंडियंस, इतने बाहर वालों को ये वीज़े दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये लोग इतने? तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है आपको ये रोकने के लिए, बाकी मेरा काम था आप लोगों को रोकना। हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ के लोग मुझसे खफा हो जाएं, जर्मनी के बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं बताते। बहरहाल मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। नहीं लगी होगी तो आप छोड़ के अप्लाई करके आ जाएं, आप भी प्रैक्टिकल करें और आप भी अप्लाई करें। तो आज तक के लिए बहुत हो गया। नेक्स्ट में हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि ये लेके चल रहा हूँ सीरीज़, रियलिटी बता रहा हूँ आपको जर्मनी की, यूरोप की। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक देखेंगे, नई बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ की असल रियलिटी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।